हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 1 का आज हम पाठ करेंगे। ये दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी मिला। तो अध्याय 4 का हम पहले आध्यात्मिक महत्व समझ लेते हैं। इसमें ज्ञान को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। यह ज्ञान संसारिक ज्ञान से परे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान के साथ साथ कर्म का भी महत्व है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना और कर्मों के फल की इच्छा ना करना, यह सिद्धांत तो भगवत गीता के दूसरे अध्यायों में भी दिया गया है। यह दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। एक योग्य गुरु के द्वारा शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। ये इस अध्याय में मनुष्य को सत्य की खोज करने और अपने भीतर के ईश्वर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। इस अध्याय में ज्ञान को ही मुक्ति का मार्ग बताया है और यह भी बताया है इस अध्याय में कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। असली गुरु आत्मा है और हर युग में एक प्रबुद्ध आत्मा प्रकट होती है और जब भी धर्म की हानि होती है या अधर्म बढ़ता है तो अपने आदर्श प्रस्तुत करते हैं हम सामान्य जनों के लिए। तो इसलिए ऐसे प्रबुद्ध आत्माओं का जन्म होता है। तो चलिए अब हम चौथे अध्याय के पहले श्लोक का पाठ कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान् मन्वे प्राह मनु इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान् मन्वे प्राह मनु इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। इस अध्याय के प्रारंभ से ही लग रहा है जैसे पिछले अध्याय से इसका कोई भी तारतम्य न मिल रहा हो। पिछले श्लोक में यानी तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक यानी आखिरी वाले श्लोक में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मवान। अपने को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तुम मार डालो। अब इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि मैंने किस किस को ये ज्ञान दिया। सबसे पहले इमं विवस्वते योगम, मैंने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया। प्रोक्तवान अहम अव्ययम, इस अविनाशी ज्ञान को अविनाशी क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि यह ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। जैसे पृथ्वी में जब से जल है, वायु है, तभी से कुछ न कुछ तो नाम है इनके, तो ये भी एक प्रकार का ज्ञान ही हुआ। जैसे जब से माँ है तब से शिशु भी है और तब से इनका कोई न कोई नाम भी है। फिर विवस्वान ने यानी सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को यह ज्ञान दिया। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान की धारा जो है बहती आ रही थी, लेकिन कालक्रम में ये धारा टूट गई। जैसे किसी का दुष्ट व्यक्ति का कोई राज्य हो जाए तो वहाँ पर ये हमारे धर्म कर्म सब नष्ट होने लगते हैं। उस समय ये कालक्रम की धारा टूट जाती है तो ज्ञान घटने लगता है उस समय। अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य देव से कहा था, सूर्य देव ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। भगवान कहते हैं कि जिन जिन को ये मैंने ज्ञान दिया वो कोई बहुत बड़े बड़े महात्मा या सन्यासी नहीं थे। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का यहाँ पर उल्लेख किया बताया है, वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त किया। इसलिए यहाँ के इमम अव्ययम योगम पदों का तात्पर्य पूर्व प्रकरण के अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कर्मयोग लेना ही उचित प्रतीत होता है। तो कर्मयोग तो उनको भी करने पड़े क्योंकि सूर्य भगवान तो हमेशा ही कर्म में ही लगे रहते हैं। भगवान ने सृष्टि के आदिकाल में सूर्य को कर्म योग का उपदेश क्यों किया? सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सबसे पहले इस योग का उपदेश दिया था, क्योंकि सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र है, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्राय समस्त प्राणी जागृत अवस्था में हो जाते हैं यानी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से मनुष्य में कर्तव्य प्राणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है। इसलिए सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणी को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सबसे पहले सूर्य को ये उपदेश दिया। ये भगवान सारा कुछ ये अर्जुन को समझा रहे हैं
क्योंकि गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म युद्ध को छोड़कर भिक्षा के अन्न से जीविका का चलाने को श्रेष्ठ मान रहे थे। तो अपने कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ समझ रहे थे। इसलिए उपयुक्त पदों से भगवान मानो ये बताते हैं कि तुम भी राजघराने के श्रेष्ठ गृहस्थ हो। कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है वही तत्व कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। इसलिए कर्मयोग गृहस्थों की तो मुख्य विद्या है, पर संन्यास आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण